अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज बाकायदा आगाज़ करने चले हैं हम तफ़सीर कुरान का और अन्नबा सीरीज़ के ऊपर। और तफ़सीर कुरान से पहले सबसे पहले जो जानना लाजिम है, जिसको हम डिस्कस करेंगे तफ़सीर कुरान पे जाने से पहले, वो है वही की तारीफ़, कुरान मजीद की तारीफ़, कुरान मजीद का एजाज़, कुरान मजीद की फ़जीलत, मक्की और मदनी सूरतों का बयान, पहली और आखिरी आयत की तहकीक, इसके साथ साथ कुरान का 7 क़िराअतों पे नाज़िल होने के हवाले से बयान। हम इन चीज़ों को सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह, और कितनी आयतें हैं कुरान के अंदर, कितने रुकू हैं, इनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बाकायदा हम फिर तफ़सीर कुरान की तरफ जाएंगे। आज पहला सेशन है हमारा, और आज कोशिश करेंगे कि हम वही के हवाले से बात करें। वही के लुग़वी मायनी इशारा करना, छुप कर बात पहुँचाना, या दिल में कोई बात डाल देने के हैं। वही के जो इस्तिलाही मायनी है वो ये है कि बेसिकली वही हम उसको कहते हैं जो अल्लाह ताला अपने मुंतखब बंदों यानी अंबिया इस्लाम को फरिश्तों के ज़रिए या बराह रास्त कोई बात पहुँचाएँ, ताकि दुनिया में जो है इस दीन इस्लाम की जो अहकामात हैं वो नाफिज हो सकें। बशर की तरफ वही करने से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला बशर को कोई पैगाम पहुँचाएँ, अब वो चाहे ख्वाब के ज़रिए हो या इल्हाम के ज़रिए हो या किताब की सूरत में, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे किताब नाजिल हुई और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। नाज़रीन, अब इससे ये मुराद लेंगे जैसे कि कुरान शरीफ में है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कहा कि आप इन्हें दूध पिलाएं, या इल्हाम किया गया जिसमें कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से दिल में बात डालने के हैं, तो कुरान शरीफ में है कि अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि ऊंची जगह पे अपना घर बनाओ, ऊंचे मुकाम पे घर बनाओ, जैसे पहाड़ हैं, चट्टानें हैं ऊंची ऊंची, जहाँ पे आप घर बनाएं। ये अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी। इंसान जो बेसिकली मिलजुल के रहता है, अच्छा उसे बुनियादी कुछ चीज़ें चाहिए, जो क्या है? अफजाइश नस्ल के लिए औलाद, मकान, कपड़े और खुराक। नाज़रीन, अब इन 4 चीज़ों को हासिल करने के लिए कोई कानून का होना लाजिम है, वरना क्या होगा कि कोई भी ताकतवर शख्स जो है वो कमज़ोर से अपनी ताकत के बलबूते पे ये चीज़ हासिल कर लेगा। अब अगर वो कोई कानून जो है वो कोई इंसान बनाए, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इसके अंदर अपने मफादात को देखेगा, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगा। ये कानून लाजिम एक ऐसी हस्ती का होना चाहिए जो दुनिया का बादशाह है, मतलब अल्लाह ताला। अब नाज़रीन, वो कानून जो हम तक पहुँचे कि ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए, उस पैगाम को ही हम बेसिकली वही कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह एक है, या अकल तस्लीम कर लेती है, वदानियत के हवाले से अकल तस्लीम करती है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अकल तस्लीम करती है, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, ये भी अकल तस्लीम करती है। लेकिन शुक्र किस तरीके से अदा करना चाहिए, किस तरीके से इबादत करनी चाहिए, ये जो पैगाम है जो हम तक पहुंचा और जो वो ज़रिया है, उसी ज़रिया उसी पैगाम को असल में हम लोग वही कहते हैं कि ये असल तरीका है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का। भाइयों बहनों, जिस तरीके से पहले बात की कि इंसान को बुनियादी तौर पे लिबास, खुराक, मकान की ज़रूरत है, और अफजाइश नस्ल के लिए निकाह यानी कि अज़वाज की ज़रूरत है। तो अगर कोई कानून या कोई ज़ाब्ता ना होता, तो सिर्फ़ और सिर्फ हैवानियत ही होती। और जब ये कानून से ये चीज़ जुड़ जाती हैं, तो फिर यही काम आपके लिए इबादत बन जाते हैं। और ये कानून कैसे आए? वही के ज़रिए आए अब तक। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और भी चीज़ है कि जैसे हमारी अकल ये कहती है कि 2 और 2 जैसे 4 होते हैं, या जैसे हमारे हवास है वो बता देते हैं कि क्या चीज़ मीठी है, क्या चीज़ कड़वी है। लेकिन इन तरीक़ों से जो है वो नमाज का तरीक़ा, ज़कात के हवाले से चीज़ें हमें मालूम नहीं होती। अब नमाज किस तरीके से अदा करनी चाहिए, ज़कात के क्या मामलात हैं, ये जितने भी हमारी इबादत हैं, ये बेसिकली हमें किस तरीके से मालूम हुई? वही के ज़रिए से मालूम हुई कि भाई ये तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए आप अल्लाह तक पहुँच सकते हैं, अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़ भी है, जैसे अकल ये कहती है कि भाई आप किसी को पैसा ना दो, किसी को मदद ना करो, ये पैसा अपने लिए बचा के रखो। लेकिन अल्लाह का ज़ाब्ता ये कहता है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह का ज़ाब्ता ये कहता है कि नहीं, आप गरीबों की
مدد کریں، سپورٹ کریں، اس کا ایک نظام آیا، زکوٰۃ کا نظام آیا، ہم صدقہ دیتے ہیں، رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ضابطے ہمیں کہاں سے پتہ چلے، یہ عبادات کے طریقے ہمیں کہاں سے پتہ چلے؟ ہمیں یہ وحی کے ذریعے معلوم ہوئے۔ اچھا ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وحی جو ہے، وحی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نبوت کیوں لازم ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے وحی کے لیے ثبوت چاہیے ہوتا ہے، جیسے نبوت کا ہونا لازم ہے نا، وہ اس لیے ہے کہ جیسے ورنہ کیا ہوتا کہ صرف اور صرف معاملات بگڑ رہے ہوتے۔ وہ کس طریقے سے کوئی بھی شخص اٹھ کے کہتا کہ بھائی میں نے اس کو قتل کیا کیونکہ مجھے وحی آئی تھی کہ بھائی اس کو قتل کر ڈالو، یا کوئی بھی کہتا کوئی ڈکیتی ڈالتا تو کہتا مجھے وحی تھی یا الہام تھا کہ اسے قتل کر دو۔ اس لیے وحی جو ہے وہ بیسکلی نبوت کے ساتھ فکس کر دی گئی، اس کے ساتھ لازم کر دی گئی کہ یہ وحی جو ہے صرف اور صرف خاص انبیاء اسلام کے لیے ہے۔ دوستوں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پتہ چلے کہ جو پیغام آیا ہے وہ فرشتہ ہی لے کے آیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ اپنا فرشتہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے، معجزہ پیش کرتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اسلام میں ایسی صفت پیدا کر دیتے ہیں کہ انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون فرشتہ ہے، کون جن ہے اور کون شیطان ہے، جس طریقے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون انسان ہے، کون جانور ہے، کون پودا ہے، کون سا پودا ہے، جس طریقے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ وحی کی جو ہے وہ دو اقسام ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع بیسیکلی وہ ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الفاظ اور معنی کے ساتھ نزول ہو، اسی کو ہم قرآن مجید بھی کہتے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ صرف اور صرف معنی ہو جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہو، جسے ہم حدیث شریف بھی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت حارث بن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وحی کس طریقے سے نازل ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وحی جو ہے مجھ پہ مسلسل گھنٹی بجتے رہتی ہے اور یہ مجھ پہ شدید ہوتی ہے، اور جب گھنٹی خاموش ہو جاتی ہے تو میں ان الفاظ کو یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ جہاں پہ فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں آتا ہے، جو کچھ وہ مجھ سے کلام کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ نزول وحی کی مختلف اقسام ہیں، جیسے خواب میں کوئی بات دکھا دینا، دل میں کوئی بات ڈال دینا، گھنٹی کی صورت میں مسلسل کوئی پیغام آئے، فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں آ کے پیغام پہنچائے، یا فرشتہ جو ہے اپنی اصل شکل میں آ کے پیغام پہنچائے، یا اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوئے شب معراج کے دن۔ بھائیوں اور بہنوں، النبا سیریز کے پلیٹ فارم سے کوشش یہ ہے کہ آپ تک وحی کے حوالے سے مختصر مگر جامع الفاظ کے اندر بات کی جا سکے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سمجھ آئی ہے تو کائنڈلی مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کون سے ٹاپک کور کرنے چاہیے، مجھے یہ بھی آپ بتائیے گا۔ اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو شیئر لازمی کیجیے گا، اور پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ تھینک یو۔